अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 करेंगे मैथमेटिक्स की। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर्स थे स्टूडेंट, हमने उसमें एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और इनके फार्मूलाज जो हैं वो आपको मैंने जो लास्ट लेक्चर्स हैं उसमें उनकी डेरिवेशंस भी करवाई थी कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज क्या हैं, और इसके बाद वहां पे इसको मैंने लिखवाया भी था। तो आज हम लोग इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट dy by dx is equal to y over x if y divided by x is equal to tan inverse of x over y। आपने स्टूडेंट यहाँ पे ये शो करना है कि dy by dx किसके इक्वल होना चाहिए, y over x के इक्वल होना चाहिए। और हमें गिवन क्या है कि y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू है tan इनवर्स ऑफ x ओवर y के इक्वल है। यानी हमने ये वाली चीज लेनी है। हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ओवर y है। और इससे हमने शो करना है कि dy by dx किसके इक्वल आना चाहिए, y ओवर x के इक्वल आना चाहिए। ये चीज हमने शो करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। तो ये जो y ओवर x में x लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x ओवर y के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग x को सेकंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। इसके बाद हम इस इक्वेशन की दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो टेकिंग d by dx ऑन बोथ साइड, यानी इसके दोनों साइड्स पे हमने डेरिवेटिव लिया ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। d by dx का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास y है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy by dx होता है। राइट हैंड साइड पे आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है x और सेकंड फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ x ओवर y है। तो आपने इन दोनों फंक्शंस को क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। और ये जो दोनों फंक्शन है यानी x और tan इनवर्स ऑफ x ओवर y आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जब भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, दूसरा फंक्शन है g ऑफ x और ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो पहले फिर हम f ऑफ x को एज इट इज लिखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, g ऑफ x का, फिर प्लस करके जिसका पहले डेरिवेटिव लिया है यानी g ऑफ x इसको एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, f ऑफ x का। तो ये आपके पास प्रोडक्ट लॉ था ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये समझें कि x इज द f ऑफ x, यानी जो f ऑफ x है उसकी जगह x है और जो g ऑफ x है उसकी जगह क्वेश्चन में tan इनवर्स ऑफ x ओवर y है। तो मैं इन दोनों का डेरिवेटिव ले लूं तो फिर कौन सा लॉ यूज करूंगा, प्रोडक्ट लॉ यूज करूंगा। तो उसके लिए हम dy by dx को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं x को एज इट इज रहने देता हूँ, यानी f ऑफ x की जगह x है, इसको एज इट इज रहने दिया जाएगा। डेरिवेटिव आपने लेना होगा किसका, g ऑफ x का। तो g ऑफ x आपके पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ x ओवर y है, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। फिर प्लस करके आपने tan इनवर्स ऑफ x ओवर y को एज इट इज रखना है और डेरिवेटिव लेना है किसका, इस पहले फंक्शन का जिसको आपने पहले एज इट इज रखा था। तो वो आपके पास क्या है, x है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना होगा। तो दिस इज डेरिवेटिव बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, यानी प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए हमने इन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लिया है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्टेप में dy by dx हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये x एज इट इज आ जाएगा
अब हम डेरिवेटिव लेंगे tan इनवर्स ऑफ x ओवर y का। तो आपको मालूम है कि जो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है वो 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, ये जो डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये tan इनवर्स का है। अगर मैं इस फार्मूले को पूरा लिखूं तो फिर tan इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होगा वो आपके पास होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू फिर इसका जो एंगल आ रहा है x, इसका डेरिवेटिव फिर हमें अलग से लेना होगा, यानी इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x करना होगा। और क्योंकि हमें मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो इसलिए हम इसको 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे फिर ये वाली मेंशन नहीं करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x को मेंशन नहीं करते हैं, वो उसका डेरिवेटिव 1 होने की वजह से। अब यहाँ पे आपके पास से tan इनवर्स ऑफ x ओवर y है, यानी इस x की जगह आपके पास आ रहा है x ओवर y आ रहा है, यानी tan इनवर्स के एंगल में x ओवर y आ रहा है। तो फिर इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो 1 ओवर 1 प्लस एज इट इज रहेगा, इस x स्क्वायर की जगह में x को हम रिप्लेस करेंगे x ओवर y होल स्क्वायर से, फिर इनटू करके डेरिवेटिव आपने लेना है किसका, x ओवर y का डेरिवेटिव लेना है अलग से, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 नहीं होता है, यानी इस tan इनवर्स का जो एंगल है x ओवर y इसका डेरिवेटिव फिर मल्टीप्लाई करके अलग से लेना है, फिर प्लस करके अब इस tan इनवर्स ऑफ x ओवर y को हम एज इट इज लिखेंगे और इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास इसको सिंप्लीफाई करना है और जो जिनका डेरिवेटिव रह गया है उनका डेरिवेटिव लेना है। तो ये x एज इट इज आ जाएगा, ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर होगा, यानी x ओवर y होल स्क्वायर को आप x स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या है x ओवर y है, यानी इसका डेरिवेटिव है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम कॉशन लॉ का यूज करेंगे। तो कॉशन लॉ हमारे पास क्या था कि कॉशन लॉ हमारे पास ये था कि अगर दो फंक्शन है, लेट्स सपोज एक फंक्शन है f ऑफ x और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर इनका डेरिवेटिव हम कैसे लेते थे कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है g ऑफ x इसका स्क्वायर लिया जाता है और नोमिनेटर में इसको एज इट इज लिखा जाता है, और नोमिनेटर में जो फंक्शन है f ऑफ x इसका डेरिवेटिव लिया जाता है, फिर प्लस करके माइनस करके आपने अब f ऑफ x को एज इट इज लिखना है, डेरिवेटिव लेना है किसका, g ऑफ x का। तो g ऑफ x का डेरिवेटिव को हम g डैश ऑफ x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉशन लॉ का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास x और y आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यानी f ऑफ x की जगह x है और जो डिनोमिनेटर में g ऑफ x है उसकी जगह y है। तो इसका मैं डेरिवेटिव लूं तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है y इसका स्क्वायर लेंगे, यानी g ऑफ x का स्क्वायर लेते हैं और इसको नोमिनेटर में एज इट इज लिखते हैं। फिर नोमिनेटर में जो फंक्शन है x इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस करके अब x को एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, y है, तो ये dy बाई dx होगा प्लस tan इनवर्स ऑफ x ओवर y एज इट इज आ जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब हमने स्टूडेंट ये शो करना है कि ये जो डेरिवेटिव है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये y ओवर x के इक्वल आना चाहिए। अब हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है कि हमारे पास ये डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाए, x ओवर y के इक्वल आ जाए। तो इट मींस कि मैं dy बाई dx को एज इट इज लिखता हूं और यहाँ पे इस x को भी एज इट इज लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में देखें ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर है, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे जब भी दो फ्रैक्शंस ऐड होती हैं तो डिनोमिनेटर्स का क्या लिया जाता है, एलसीएम। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो 1 और वाई स्क्वायर का जो एलसीएम होगा वो आपके पास ये सारा डिनोमिनेटर में हो रहा है,
तो हम डिनोमिनेटर में करेंगे ये वाई स्क्वायर का एलसीएम 1 और वाई स्क्वायर का एलसीएम वाई स्क्वायर होगा। अब ये वाई स्क्वायर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई स्क्वायर प्लस ये 1 इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा और नोमिनेटर में ये वाला जो 1 है ये एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये y स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे इस y स्क्वायर को, ये y एज इट इज आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है और माइनस एज इट इज आ जाएगा x इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को हम क्या लिखेंगे dy by dx लिखेंगे और इसको इसी तरीके से लिखेंगे प्लस ये जो tan इनवर्स ऑफ x ओवर y आया है स्टूडेंट, आपके पास जो लास्ट टर्म आ गई है ये जो tan इनवर्स ऑफ x ओवर y, ये क्वेश्चन में देखें कि tan इनवर्स ऑफ x ओवर y किसके इक्वल है, y ओवर x के इक्वल है। तो इस tan इनवर्स ऑफ x ओवर y की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि y ओवर x लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो मजीद सिंपलीफाई करने से हमारे पास क्या आता है ये देखते हैं। तो फर्स्टली आपके पास ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मींस कि जहां dy बाई dx आपके पास इक्वल आ जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ही आता है और डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं इनटू y माइनस x dy बाई dx रह जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रह गया तो उससे लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस y बाई x एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो ये आपके पास dy बाई dx इक्वल आ जाएगा। अब अगर मैं ये वाली ब्रैकेट हटा दूं तो ये वाली ब्रैकेट हटाने से ये x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये x इंटू वाई क्या होगा x ओवर x इंटू वाई होगा और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे जब ये वाली सारी एक्सप्रेशन इस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dy बाई dx को एज इट इज लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस y ओवर x एज इट इज आ जाएगा। तो ये सिंपलीफाइड फॉर्म होगी। अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो जो dy बाई dx वाली टर्म्स हैं उनको आपने इक्वेशन की एक साइड पे लेके जाना है और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे रखना है। तो यहाँ पे देखें कि इस टर्म के साथ dy बाई dx है और इसके साथ कौन सा साइन है नेगेटिव साइन है। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूं तो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर dy बाई dx इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टर्म को एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड पे आपके पास जो टर्म्स रह जाएंगी वो है एक्स ओवर वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई ओवर एक्स रह जाएंगे। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड होगी और ये आपके पास क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको क्या करना है सिंपलीफाई करना है। अब हम स्टूडेंट मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं तो मजीद सिंपलीफाई करने से जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें dy बाई dx क्या है, इन दोनों टर्म्स में dy बाई dx कॉमन है यानी यहां भी है और यहां भी है तो हम dy बाई dx इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा। और राइट हैंड साइड पे जरा गौर से देखें तो आपके पास इधर एलसीएम आ जाएगा। वैसे इन दोनों टर्म्स में y तो खैर कॉमन है लेकिन हम पहले y कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म में यानी y फर्स्ट टर्म में भी है नोमिनेटर में सेकंड टर्म में भी है। अगर मैं y कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 ओवर x रह जाएगा। तो ये आपके पास y कॉमन लाने से ये चीज रह जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मजीद सिंपलीफाई करते हैं
तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने से, क्योंकि इसके वन के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, वन होता है। वन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे भी आपके पास y कॉमन आ गया था, इसको एज इट इज लिखे, और इधर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू एक्स होगा, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक्स है, तो x और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एलसीएम ले लें तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अब ये जो x है ये इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब नेक्स्ट टर्म में हम मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं इसको तो ये आपके पास होगा dy by dx इक्वल dy by dx इनटू ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। और सेकंड साइड पे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर सेम है तो y इंटू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। अब हम स्टूडेंट हमने क्योंकि dy by dx को इक्वल लाना है y और x के, तो यहां से फिर हम जो dy by dx है इसके साथ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके आपके पास ये जो है ये 2x स्क्वायर प्लस सेकंड साइड आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेकंड साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा और ये जो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये सेकंड साइड पे आगे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि dy by dx आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, इधर y रह गया नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, x रह गया। तो ये किसके इक्वल आ गया है, y और x के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, शो करना है यानी प्रूफ करना है कि dy by dx किसके इक्वल होना चाहिए, y और x के इक्वल आना चाहिए। तो हमने इसका प्रूफ कर लिया। तो इस तरीके से हम इसका अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ y is equal to tan p tan inverse of x show that 1 plus x square into y1 minus p into 1 plus y square is equal to 0। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपने समझ के करना है। अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट के गिवन ये है कि y जो है वो किसके इक्वल है, y इक्वल है tan p tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल है और आपने शो करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ये याद रखें स्टूडेंट यहाँ पे ये जो y1 है ये शो करता है dy by dx को, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को हम y1 से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको याद रखें। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। हमारे पास गिवन ये है कि y is equal to tan p tan इनवर्स ऑफ x है, तो हम y इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan p tan इनवर्स ऑफ x लिखेंगे। अब हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो dy by dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे dy by dx होगा और राइट हैंड साइड पे आपने डेरिवेटिव लेना है tan
पी टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है। अब ये जो पी टेन इनवर्स ऑफ एक्स है ये टेन के एंगल में आ रहा है, ये याद रखना है स्टूडेंट, ये अलग से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर पी टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज द एंगल ऑफ टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन का एंगल है। अब हमें पता है कि हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लिए थे तो वहां पर हमने देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो सीकेंड स्क्वायर है ये डेरिवेटिव है टेन का, तो ये हम डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स को पूरा अगर लिखें तो वो पहले हम इस टेन का डेरिवेटिव लेंगे, तो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। फिर हमने मल्टीप्लाई करके इस x का यानी जो 10 के एंगल में आ रहा है x उसका डेरिवेटिव लेना होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x करना होता है, जबकि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो डेरिवेटिव ऑफ 10x है वो किसके इक्वल आता है, वो सेकंड स्क्वायर ऑफ x के इक्वल आता है। तो उसमें हम इसको मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि उसका x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। लेकिन अगर x के अलावा कोई और क्वांटिटी आ रही हो 10 के एंगल में जिसका डेरिवेटिव 1 ना हो रहा हो तो फिर आपने उसको हर हाल में मेंशन करना है। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पर इस 10 का पहले, और ये जो x है इस जो एंगल है x इधर, इस x की जगह आपके पास p10 इनवर्स ऑफ x है, तो पहले हम इस 10 का डेरिवेटिव लेंगे, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर होता है, और सेकंड 10 p10 इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होगा सेकंड स्क्वायर ऑफ p10 इनवर्स ऑफ x होगा। इसी तरीके से फिर हम इनटू करके डेरिवेटिव लेंगे 10 के एंगल का, तो 10 का एंगल आपके पास जो फार्मूला था उसमें x था, यहाँ पे p10 इनवर्स ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता है क्योंकि वहां पर फार्मूले में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता था, तो उसको मेंशन नहीं करते हैं। जबकि यहाँ पे p10 इनवर्स ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, तो फिर मल्टीप्लाई करके हमें इसका भी डेरिवेटिव लेना होगा, तो ये याद रखना है आपने। अब हमारे पास जो डेरिवेटिव आ गया है dy by dx हमारे पास इक्वल आ जाएगा सेकंड स्क्वायर ऑफ p10 इनवर्स ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ p10 इनवर्स ऑफ x है। तो यहाँ पे ये जो p है स्टूडेंट ये कांस्टेंट है, यानी जब भी किसी भी फंक्शंस का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं और उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे डेरिवेटिव ऑफ k इंटू f ऑफ x है और k कोई कांस्टेंट है यानी कोई नंबर है, तो फिर k को कांस्टेंट को हमेशा डेरिवेटिव से बाहर लेके आया जाता है और डेरिवेटिव किसका लिया जाता है फंक्शन का लिया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो p है ये कोई नंबर है किसी कांस्टेंट को शो कर रहा है, तो अगर हम डेरिवेटिव लें p10 इनवर्स ऑफ x का, तो p को हम डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर लेके आएंगे और डेरिवेटिव लेंगे किसका 10 इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव लेके आएंगे। अब हमने क्या करना है, मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है, तो dy by dx आपके पास इक्वल आ जाएगा सेकंड स्क्वायर ऑफ p10 इनवर्स ऑफ x इनटू p। अब डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। तो सॉरी, इसका डेरिवेटिव का फार्मूला स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को, 10 इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये जो dy by dx है, dy by dx को आप y1 से भी क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस dy by dx को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे y1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकंड साइड पे जो सेकंड स्क्वायर p10 इनवर्स ऑफ x इनटू p डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट, ये सेकंड साइड पे जाके y1 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा सेकंड स्क्वायर ऑफ
p tan इनवर्स ऑफ x इनटू p रह जाएगा। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड रह जाएगी। अब आपने मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके ये वाली फॉर्म आपने लेके आनी है। तो उसके लिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई है y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गई है, ठीक है ना। और दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे देखें सेकेंड स्क्वायर p tan इनवर्स ऑफ x है। आपने फर्स्ट ईयर में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। बाय दिस आइडेंटिटी ये जो सेकेंड स्क्वायर p tan इनवर्स ऑफ x है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, जहां पे p tan इनवर्स ऑफ x है। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर p tan इनवर्स ऑफ x इक्वल होगा सेकेंड स्क्वायर p tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल होगा। तो इस आइडेंटिटी के जरिए हम इस सेकेंड स्क्वायर p tan इनवर्स ऑफ x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ p tan इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं। इस आइडेंटिटी का यूज करके इनटू p एज इट इज आ जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 को एज इट इज रहने दें और राइट हैंड साइड पे ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ p tan इनवर्स ऑफ x है। आपको मालूम है कि क्वेश्चन में गिवन है कि y किसके इक्वल है, tan p tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल है। अगर मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड से स्क्वायर ले लूं तो फिर y स्क्वायर किसके इक्वल होगा, tan स्क्वायर p tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल होगा। तो इट मींस कि इस tan स्क्वायर p tan इनवर्स ऑफ x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू p एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू p है, ये आपके पास राइट हैंड साइड पे अगर इसके साथ कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1, ये प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू p हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो आप देखें कि आपके पास इस आइडेंटिटी का ये प्रूफ आ गया है। तो हमने इसी चीज का क्या करना था, प्रूफ करना था। हमारे पास गिवन था y इज इक्वल टू tan p tan इनवर्स ऑफ x। आपने इससे क्या प्रूफ करना था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 माइनस p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो इसका हमने प्रूफ कर लिया। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।